असम में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। उनके दौरे से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि गुवाहाटी से इम्फाल की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है और उनके लिए मैं टिकट यहां पर पोस्ट कर रहा हूं। असम के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री से हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने की अपील की। एक्स पर एक पोस्ट में खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव वाले राज्य हमेशा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। राज्य 2023 से जल रहा है और फिर से जल रहा है। कांग्रेस नेता ने फ्लाइट टिकट की फोटो साझा करते हुए लिखा, आपकी आसानी के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल का टिकट बुक कर दिया है। आपको बस विमान में सवार होना है। चूंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैं टिकट यहीं साझा कर रहा हूं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को सब्सटेंसिव नोटिस, एक तरह का मूल प्रस्ताव होता है जो किसी विशिष्ट मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस नोटिस के जरिए ये मांग की है निशिकांत दुबे ने कि राहुल गांधी जो देश विरोधी विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, इस बात की जानकारी मिली है, ये आरोप लगाया है, उस पर सदन में व्यापक चर्चा हो। ये नोटिस उसी बात के लिए दिया गया है ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो। हालांकि ये नोटिस सिर्फ देने से ही रिसीव हो जाता है, इसको रिजेक्ट करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं होता है, लेकिन वो कब इस पर कार्रवाई करेंगे इस पर कोई समय सीमा भी तय नहीं होती है, ऐसी जानकारी मिली है। अब देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर कब फैसला लेते हैं। और कल जो है ये सत्र ब्रेक हो रहा है, उसके बाद जब ब्रेक के बाद जो दोबारा शुरू होगा तो उम्मीद है कि उसमें फिर से एक बार गहमा-गहमी और सदन में हंगामा इस मुद्दे पर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शाब्दिक हिंसा और पाप करार दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते, मुआवजे में भ्रष्टाचार करते हैं और अपने ऊपर लगे मुकदमे खुद हटवाते हैं, वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। अखिलेश ने लिखा कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो संस्कार विकार में बदल जाते हैं। अखिलेश ने ये भी कहा कि ये समाज को अपमानित करने की राजनीति है और आगामी चुनाव में जनता वोट के जरिए इसका जवाब जरूर देगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन की कार्रवाई के दौरान कहा था कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता और आचार्य के रूप में माहौल भी खराब नहीं कर सकता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई के मुलुंड में निर्माणाधीन मेट्रो के पिलर के पास पैराफिट वॉल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। ये जो वॉल है वो एक ऑटो रिक्शा पर गिरी है, जिसमें 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए कि ये पैराफिट वॉल का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से गिर गया है। ऑटो रिक्शा यहाँ से आ रहा था क्योंकि दोनों रोड चल रहा था और 12:10 पर बताया जाता है कि ये हादसा हुआ है, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हैं। जो घायलों को नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और अब पूरी तरह से जो पैराफिट वॉल है उसको हटा लिया गया है। और देखिए कि जो बीच में रखा हुआ है वो पैराफिट वॉल का हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा गिरा था। बताया जाता है कि एक कार भी चपेट में आई थी, कार को भी थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन जो ज्यादा नुकसान हुआ था वो ऑटो रिक्शा को नुकसान हुआ था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैराफिट वॉल गिरा कैसे, क्योंकि इसको जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है और जब मुंबई जैसे शहरों में इस तरह के काम चलते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर लेने पड़ते हैं और मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में काम चल रहा है और ऐसे में ये वॉल गिरता है और 3 से 4 लोग घायल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर सवाल उठते हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शोएब हत्याकांड मामले में बाराबंकी एसओजी ने लखनऊ से 3 लोगों को उठाया। दरअसल बीते कल शोएब किदवई और बॉबी की दोपहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो कार से लखनऊ से बाराबंकी जा रहे थे। देर शाम शोएब का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसके शरीर पर 4 गोलियां लगी है। शोएब की कार पर 5 गोलियां हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 9mm 32 बोर पिस्टल से चलाई गई गोलियां हैं। हत्या क्यों की गई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए
7 टीमें बनाई हैं। बाराबंकी एसओजी ने शुक्रवार देर रात लखनऊ से 3 लोगों को उठाया है। अभी तक की जांच में सीसीटीवी से पता चला है कि कचहरी में शोएब पिछले 3 दिनों से उसके पीछे 3 से 4 लड़के रेकी कर रहे थे। यहाँ आपको ये भी बता दें, इस पूरे हत्याकांड मामले में एसटीएफ भी जांच में जुट गई है और पत्नी साजिया ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको भारत में बैन किया गया है और उसके ऊपर भारत में अलग अलग स्थानों के ऊपर मामले भी दर्ज हैं और 2020 में उसके ऊपर यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। दरअसल गुरपतवंत सिंह पन्नू क्योंकि अमेरिकन नागरिक है और उसकी हत्या करने और हत्या के लिए पैसे जुटाने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क की अदालत ने सजा सुना दी है। न्यूयॉर्क की अदालत में निखिल गुप्ता को 2024 में पेश किया गया था। इससे पहले निखिल गुप्ता भागकर चेक रिपब्लिक पहुंच गया था, जहां पर एफबीआई ने उसको हिरासत में लिया था और 1 साल के बाद अमेरिका लेके आई थी, जहां पर उसके ऊपर आरोप तय किए गए थे। बेशक निखिल गुप्ता ने पहले अपने पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन अब निखिल गुप्ता ने अपने पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है और मई में अदालत इसके ऊपर सजा भी सुनाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। वैलेंटाइन डे को लेकर आज पटना में पुलिस की सक्रियता काफ़ी बढ़ाई गई थी। पार्कों के नज़दीक पुलिस बल की तैनाती की थी, जिसका नतीजा निकला कि जिन लोगों ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए नारा दिया था, कई होर्डिंग पोस्टर लगे थे कि जहां भी मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इस तरीके के लोग नज़र नहीं आए। कहीं नज़र भी आए, उन्होंने सुंदर हनुमान चालीसा की किताबें बांटी और साथ में लोगों को सिर्फ नैतिकता की पाठ पढ़ाते नजर आए, लेकिन कहीं भी जोर जबरदस्ती या फिर कोई इस तरह की हरकतें वहां पे नहीं हुई जिसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति हो। लगातार पटना पुलिस ने ऐसे लोगों को पहले ही चिन्हित कर लिया था और कई लोगों को डिटेन किया गया था, जिसका नतीजा निकला कि वैलेंटाइन डे को लेकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी सनातन जो संगठन थे, जिन लोगों ने होर्डिंग पोस्टर लगाए थे, उनकी कहीं भी दाल नहीं गली और पुलिस के सामने वो कहीं नजर नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने एक नकली दवाओं की और नशीली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया ये जा रहा है ये दूसरी ऐसी फैक्ट्री है जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है और बताया जा रहा है कि इससे पहले पटना में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें नशीली दवाओं और नकली दवाओं का कारोबार हो रहा था। उसी सीक्वेंस में ये दूसरी बिहार के गया में फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसका मास्टरमाइंड अरुण जो है वो गिरफ्तार हुआ है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया ये जा रहा है कि भारी मात्रा में इन्होंने नकली दवाई और नशीली दवाओं का बनाना काम शुरू किया था, जिसकी लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। और जिस तरीके से अब तक की कार्रवाई में जो ट्रेडमोल जो कहा जाता है कि दवाई पाउडर है, उसके पाउडर को मिला के नशीली दवाओं का व्यापार जो चल रहा था, कहा जाए कि लोकल्स जो थे, हैंडलर्स थे, उनके ज़रिए दिल्ली में सप्लाई करते थे, जिसमें पैरासीटामोल की दवाई हो और कहा जाए कि एजिथ्रोमाइसिन की दवाई हो। भारी संख्या में ये तमाम जो दवाइयाँ हैं ये बरामद हुई हैं उस फैक्ट्री से। और कहा जाए कि ये पहली जो फैक्ट्री दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी थी, उसी की तर्ज में ये दूसरी फैक्ट्री है जो पटना से के बाद गया, बिहार के गया में चल रही थी। और कहा जाए कि जो गिरफ्तारियां 9 लोगों की हुई हैं अब तक इस पूरे मामले में, यानी सीधे तौर पर आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाली ये वो दवाइयाँ और नशीली दवाइयाँ थी जो बाज़ारों में बिक रही थी। और कहा जाए कि अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमसन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।